यार इंडिया में कितने सारे डायरेक्टर्स हैं, पर आपने कभी ये सोचा कि इसमें से बेस्ट कौन है? तो चलो बात करते हैं इंडिया के टॉप 10 डायरेक्टर्स के बारे में। और ये लिस्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे बेस्ड नहीं होगी। मैं इसमें देखूंगा हिट रेशियो, रिस्क टेकिंग और जेन्युइनली इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट। क्योंकि पैसा कमाना एक बात है और अपना एक मार्क छोड़ना वो अलग बात है। कुछ नाम एक्सपेक्टेड होंगे तो कुछ आपको सरप्राइज करेंगे। चलो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है सुकुमार। पुष्पा से पहले भी रिस्पेक्टेड तो थे ही और काफी अच्छी अच्छी फिल्म्स भी दे चुके थे, जैसे आर्या और रंगास्थलम। माफ करना अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर देता हूँ, बट हाँ, तो पुष्पा ने उन्हें जेन्युइनली पैन इंडिया बना दिया। अब उनकी स्टाइल क्या है कि रॉ और यूस्टिक कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ बनाना बिना उनकी ऑथेंटिसिटी खो के। और आप लोग जानते हैं कि पुष्पा रिलीज होने के बाद लोगों के ऊपर उसका कैसा इम्पैक्ट रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताएं कि ये ना एक टाइप का ही जॉनरा फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो अभी इनकी रिसेंटली मूवी आई थी पैडी, शायद उसमें भी वही प्रॉब्लम थी। अभी तक टॉप टायर कंसिस्टेंसी प्रूव करने के लिए थोड़ा और चाहिए, आई थिंक सो। उसके बाद नंबर 9 पे है इम्तियाज अली। बॉलीवुड में एक पूरा जॉनरा खुद बना दिया। सोल सर्चिंग रोमांस, जब वी मेट, रॉकस्टार, तमाशा, हाईवे, हर फिल्म में कैरेक्टर लिटरली खुद को ढूंढते हुए मिलते हैं। इतना डिस्टिंक्ट स्टाइल है कि तुम ट्रेलर देखे के बाद बता सकते हो ये इम्तियाज अली की फिल्म है, और वो भी बिना नाम पड़े हुए। बट यही उनकी कमजोरी भी बन गई है। जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया है वो अभी फिक्स्ड हो गया है। देन नंबर 8 संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली की फिल्मोग्राफी देखो तो देवदास, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई, हर फिल्म एक पेंटिंग जैसी लगती है। ये फिल्में तो शायद स्क्रीन पे नहीं गैलरी में होनी चाहिए थी। उनकी असली पावर है एक्टर से उनका करियर बेस्ट निकलवाना। दीपिका पादुकोण हो या आलिया भट्ट या फिर रणवीर सिंह, सब ने अपना बेस्ट दिया है उनके साथ। बट कंट्रोवर्सी भी इनके साथ चलती आती है। पद्मावत के प्रोटेस्ट याद है? और क्रिटिक्स का एक कॉमन कंप्लेंट रहता है, इतनी सुंदर दिखती फिल्म में कभी कभी कहानी खुद कमजोर रह जाती है। देन नंबर 7 एस शंकर। रोबोट और उसका सीक्वल 2.0, इन्होंने इंडिया में वीएफएक्स का पूरा नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। 2.0 ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 400 करोड़ से ज्यादा कमाए थे और उस वक्त हॉलीवुड की रिलीज को भी पीछे छोड़ दिया था बॉक्स ऑफिस पे। शंकर की सोच हमेशा सबसे बड़ा, सबसे महंगी रहती है, चाहे वीएफएक्स हो या सोशल मैसेज। वो कभी छोटा नहीं सोचते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी इतना स्केल के पीछे भागने के कारण कहानी और इमोशन पीछे रह जाता है और क्रिटिक्स ये बात बार बार पॉइंट आउट करते हैं। देन नंबर 6 लोकेश कनगराज। ये इंसान ने तमिल सिनेमा में एक चीज की जो पहले किसी ने नहीं की थी, अपना एक खुद का सिनेमेटिक यूनिवर्स खड़ा कर दिया। कैथी से विक्रम और फिर लियो, जिसने 600 करोड़ से ज्यादा कमाया वर्ल्ड वाइड। सबसे इम्प्रेसिव बात, वो कमल हसन जैसे लेजेंड को और विजय जैसे मास स्टार को, दोनों को अपने यूनिवर्स में फिट कर देते हैं बिना किसी की ऑथेंटिसिटी खोए। ये बैलेंसिंग एक्ट जेन्युइनली रेयर है साउथ सिनेमा में। देन नंबर 5 प्रशांत नील। केजीएफ चैप्टर 2 से उन्होंने प्रूव कर दिया कि कन्नड़ा सिनेमा भी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर दे सकता है। फिर सलार आई प्रभास के साथ और ये बाहुबली के बाद उनके करियर की सबसे पैन इंडिया हिट बन गई, आई मीन प्रभास की। लेकिन यहाँ पे मुझे ना एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप देखोगे तो इनकी हर एक फिल्मों में मुझे एक जैसे लगती है। चाहे फिर आप केजीएफ देख लो या फिर सलार देख लो, वो सिनेमेटोग्राफी हो गई या फिर वो कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ दिखाना। सो मेरी वही कंप्लेन है उनसे, बस और कुछ नहीं। देन नंबर 4, और हाँ, ये नाम अभी सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है पूरी इंडस्ट्री में, आदित्य धर। सिर्फ 3 फिल्म्स, उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, धुरंधर एंड धुरंधर द रिवेंज, और उन्होंने हिस्ट्री बना दी इन तीनों फिल्मों से। उरी से ही एक जॉनरा रिडिफाइन कर दिया था, पैट्रियोटिक फिल्म का एक नया ग्राउंडेड टेम्पलेट दिया और हाउ द जोश नेशनल फेनोमिनन बन गया। फिर आई धुरंधर और उन दोनों मूवीज का टोटल बजट था 255 करोड़। और पता है आपको कि उसने बॉक्स ऑफिस पे टोटल कलेक्शन कितना किया दोनों मूवीज ने मिला के? लगभग 3000 करोड़ पार कर गया था। यानी सिंपल भाषा में समझो कि जितना पैसा लगाया उसका 12 गुना से ज्यादा वापस आ गया। और धुरंधर द रिवेंज ने बॉलीवुड का ऑल टाइम बिगेस्ट ग्लोबल ओपनिंग रिकॉर्ड भी तोड़ दिया $115 मिलियन के साथ। देन नंबर 3 अनुराग कश्यप। जब इंडस्ट्री एक सेफ टाइप का जॉनरा सिलेक्ट करती है तो ये बंदा कुछ ना कुछ अलग लाता है। लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई, ब्लैक फ्राइडे, देवडी, रमन राघव, और इनकी सबसे यूनिक मूवी नो स्मोकिंग। इनकी फिल्मोग्राफी रिस्क टेकिंग का दूसरा नाम है। वो अपनी कहानी की रॉनेस पे भरोसा करते हैं। उन्होंने ही तो इंडिपेंडेंट सिनेमा को मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन में लाया। आर्टिस्टिक करेज में उनसे आगे कोई नहीं है। देन नंबर 2, गेस करो नंबर 2 पे कौन होगा? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। राजकुमार हिरानी।
मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, पीके। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा डायरेक्टर होगा जिसका हिट टू फ्लॉप रेशियो इतना इंसेन है। लेकिन असली बात ये नहीं है, असली बात ये है कि वो सिर्फ फिल्म नहीं बनाते, वो कल्चर मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं। जादू की जप्पी, ऑल इज वेल, ये डायलॉग सिर्फ मूवी तक लिमिटेड नहीं रहे, लोग रियल जिंदगी में भी उसे यूज करते हैं आज तक। यानी मास ऑडियंस भी खुश और क्रिटिक्स भी खुश। ये कॉम्बिनेशन इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब आते हैं नंबर 1 डायरेक्टर की। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो ही एक नंबर 1 डायरेक्टर है, बट इस लिस्ट में मैंने उनको नंबर 1 रखा है उनकी फिल्मोग्राफी को देखते हुए। और जानते हो नंबर 1 कौन है? हाँ, तुमने सही सोचा, एस राजामौली। बॉक्स ऑफिस तो सबको पता ही है, बट अब असली बात यह है कि उन्होंने इंडिया को ऑस्कर तक पहुंचाया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? कि वो स्केल को कभी भी इमोशन से अलग नहीं होने देते। बाहुबली हो या RRR, जितना बड़ा विजुअल स्पेक्ट्रम होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर भी होता है। इसलिए उनकी फिल्म्स कभी भी होलो नहीं लगती, और यही चीज उन्हें बाकी सारे डायरेक्टर से अलग बनाती है। तो ये थी मेरी टॉप 10 डायरेक्टर की लिस्ट। अब मैं जानता हूँ कि ये सबको कन्विंस नहीं लगेगी, बट कमेंट में बताओ कि कौन सा नाम आपको लगा कि होना चाहिए था और कौन सा नाम नहीं होना चाहिए था, या फिर लिस्ट में गड़बड़ी हुई। आपके हिसाब से भी आप रैंकिंग रख सकते हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।